चैप्टर 5 डोंट डिस्टर्ब माय गेमिंग। जैसे ही जो वेन की नज़र जबरदस्ती फोन स्क्रीन से हटाई गई, उसका चेहरा तुरंत सिकुड़ गया। उसने अभी अभी देखा था कि एक म्यूटेटेड विगर एंड उसकी तरफ झपटा आ रहा है। अगर उसने बर्ड कलर्ड अवतार को कंट्रोल करके बैटल नहीं कराया तो सीधा गेम ओवर हो सकता था। सोचने का टाइम ही नहीं था। जोवेन बस चाहता था कि उसकी नज़र वापस फोन पर चली जाए। उसने तुरंत हाथ बढ़ाया और शाओया के चेहरे पर हल्का सा धक्का देकर कहा, डोंट डिस्टर्ब माई गेमिंग। जोवेन ने पूरी ताकत से नहीं धक्का दिया था, लेकिन वह भूल गया था कि हाल ही में उसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ चुकी थी। शाओया ने कभी कल्टिवेशन नहीं किया था। उसकी बॉडी तो एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट से भी कमज़ोर थी। इसलिए जोवेन का वह कैजुअल धक्का ही काफ़ी था और शाओया पूरी की पूरी पीछे गिर गई और ज़मीन पर धड़ाम से बैठ गई। लीशुआन ने जैसे ही जोवेन को शाओया को इस तरह धक्का देकर गिराते देखा, शराब का घूंट उसके मुंह से निकल गया और वह खांसते हुए हंस पड़ा। कमरे में तुरंत सन्नाटा छा गया। आठों सेक्सी लड़कियां जोवेन को इस तरह देख रही थीं जैसे वह कोई मॉन्स्टर हो। शाओया आधी गिरी हुई सी जमीन पर बैठी थी। उसके चेहरे पर यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर गुस्से और बेइज्जती से भरकर उठी और बोली, हिंसा क्यों कर रहे हो? इसीलिए तुम सिंगल हो? लेकिन जोवन का पूरा ध्यान तो म्यूटेटेड विगर एंट को मारने पर था। उसने उसकी बात सुनी भी नहीं और फटाफट फोन पर कमांड्स देने लगा। लीशुआन ने शाओया का गुस्से से भरा चेहरा देखा और फिर जोवेन का इग्नोरेंट एक्सप्रेशन। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये बंदा काफी इंटरेस्टिंग है। शाओया इस प्राइवेट क्लब की हेडलाइनर थी। उसका स्टाइल भले ही बड़े शहरों की टॉप स्कोर्ट्स जैसा न हो, लेकिन उसका फिगर बेमिसाल था। लीशुआन खुद भी मानता था कि शाओया बाकी सब में एक्सीलेंट है, बस उसकी बातचीत और अंदाज थोड़े निचले लेवल के लगते थे। लेकिन जोवेन का उसे धक्का देकर कंटेम्प्ट से देखना लीशुआन को बहुत मज़ेदार लगा। अगर ये लड़का नेचुरली इग्नोरेंट नहीं है तो शायद अंजिंग जैसी लड़की से हारने की वजह से इसे जाइनोफोबिया हो गया है, लीशुआन ने सोचा। उसके बाद जोवेन वहीं बैठा फोन पर गेमिंग करता रहा। लीजुआन ने थोड़ी देर तक उस पर ध्यान दिया, फिर जल्दी ही बोर होकर वापस एंजॉय करने लगा। पूरा क्लब का टॉप फ्लोर लीजुआन ने रिजर्व कर रखा था। यहाँ सब कुछ मौजूद था। जोवेन को इग्नोर किया जाना भी अच्छा लगा क्योंकि इससे उसे बिना डिस्टरबेंस के गेमिंग करने का टाइम मिल रहा था। 1 घंटे की एंट नेस्ट ग्राइंडिंग के बाद जोवेन फिर उस जगह पहुंचा जहां उसने पहले सिल्वर विंग्ड फ्लाइंग एंट को देखा था। सच में उस चींटी ने अब सिल्वर विंग्स निकाल लिए थे और पूरा शरीर चमकदार चांदी जैसा लग रहा था। उसकी स्पीड बेहद तेज थी। जोवेन तैयार था, फिर भी ज्यादा देर टिक नहीं पाया। थोड़ी ही देर में सिल्वर विंग्ड फ्लाइंग एंट ने उसकी छाती चीर दी और आसमान की तरफ उड़ गया। ये बहुत तेज और हवा में बेहद अजाइल था। ठीक चमगादड़ की तरह एकदम अचानक डायरेक्शन बदल लेता था। जोवेन का विगर डिवाइन फिस्ट इसके सामने बेकार था। वह उसे छू भी नहीं पा रहा था। ये सिल्वर विंग्ड फ्लाइंग एंट वाकई पावरफुल है, लेकिन शायद अभी लेजेंडरी स्टेज तक नहीं पहुंचा। इसे मारना नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुझे ध्यान से स्ट्रेटेजी बनानी होगी, जोवेन ने सोचा। उसके ऑब्जर्वेशन से साफ था कि स्ट्रेंथ और कॉन्स्टिट्यूशन इस एंट की म्यूटेटेड विगर एंट से भी कम नहीं थी और स्पीड तो उससे कहीं ज्यादा थी। यही वजह थी कि ये इतना मुश्किल प्रतिद्वंदी था। रैंक 9 विगर डिवाइन फिस्ट से शायद इसे चोट पहुंचाई जा सकती थी, लेकिन जब टच ही नहीं हो पा रहा तो कितनी भी स्ट्रेंथ बेकार है। ऊपर से एंट हॉर्ड भी जोवेन को काफी रिस्ट्रिक्ट कर रही थी। म्यूटेटेड विगर एंट के साथ मिलकर वह नॉर्मल विगर एंट से लड़ सकता था, लेकिन इतनी भीड़ में वह सिल्वर विंग्ड फ्लाइंग के अटैक से बच ही नहीं पा रहा था। लगता है इसे मारने के लिए उसी पल अटैक करना होगा या करीब आए, लेकिन सही टाइम पकड़ना आसान नहीं है। जोवेन ने फिर से गेम में लॉग इन किया और उस जगह की तरफ बढ़ा जहां सिल्वर विंग एंड था। बार बार सोच रहा था कि कैसे सही मौके पर काउंटर कर पाए। करीब 1 घंटे बाद वह फिर सिल्वर विंग एंड के सामने था। जैसे ही वह ब्लड कलर्ड अवतार पर
जो वैन ने विगर डिवाइन फिस्ट छोड़ दिया, लेकिन एंट ने हवा में ही अजीब मोड़ लिया और जो वैन की मुट्ठी से बच निकला। अगले ही पल उसके ब्लेड से क्लॉज ने भी जोवेन का सिर उड़ा दिया। कई बार कोशिश करने के बाद भी वही नतीजा। सिल्वर विंग्ड फ्लाइंग एंट बहुत ही तजबल था। विगर डिवाइन फिस्ट उसे छू भी नहीं पा रहा था। सिर्फ एक बार जोवेन उसे हिट कर पाया था, जब उसने इंच पंच इस्तेमाल किया। वो एंट एकदम पास था और पंच सीधा लगा, लेकिन इंच पंच प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल नहीं मन था, इसलिए डैमेज भी उतना सीरियस नहीं हुआ। काश विगर डिवाइन फिस्ट भी इंच पंच की तरह इंस्टेंट स्ट्रेंथ रिलीज कर पाता, तब मुझे बड़े मूव्स करने की जरूरत नहीं पड़ती और नजदीक आते ही सीधे मार सकता। लेकिन अफसोस, विगर डिवाइन फिस्ट तो सिर्फ गेम का टेक्निक है। जोवेन अचानक रुका। नहीं, गेम का कैरेक्टर और मैं अलग तो नहीं। अगर मैं विगर डिवाइन फिस्ट को इंच पंच के प्रिंसिपल से डालना सीख जाऊं, तो गेम में भी वही होगा। ये सोचकर जोवेन ने फोन रख दिया और एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। विगर डिवाइन फिस्ट को इंच पंच की तरह कैसे डाल सकता है। असल में विगर डिवाइन फिस्ट एक बहुत फ्लैशी मूव था। इसे डालने के लिए बॉडी को बड़े मूवमेंट्स में खींचना पड़ता था, जबकि इंच पंच एकदम कॉम्पैक्ट था। दोनों को मिलाना बेहद मुश्किल लग रहा था। जोवेन बार बार ट्राई करता रहा। मुश्किल थी, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। लीशवान अपनी जबकि से उठा और देखा कि जोवेन कोने में खड़ा पंच पर पंच मार रहा है। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, सोचा शायद गेमिंग से थककर स्ट्रेच कर रहा होगा। लेकिन जब 2 घंटे बाद भी जोवेन पंचेस ही मारता रहा, तो लीशवान ने गौर से देखा। ये इंच पंच जैसा तो है, लेकिन स्ट्रेंथ, डिलीवरी और मूवमेंट बहुत बड़ा है। बेकार है, लीशवान ने सोचा और फिर दिलचस्पी खो दी। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से सिर्फ 2 दिन पहले जोवेन लगातार विगर डिवाइन फिस्ट और इंच पंच को मिलाने की कोशिश करता रहा। उसे थोड़ा अंदाजा हुआ कि क्या करना है, लेकिन पूरी मास्टरी नहीं मिल पाई। फिर टाइम तेजी से निकल गया और एग्जाम शुरू हो गए। पहले 3 दिन नॉर्मल हाई स्कूल सब्जेक्ट्स थे। यूट्यूब आई खुद कैंडिडेट पासेस लेकर आया और जो वोवन व लीशवान दोनों अपने एग्जाम सेंटर में गए। चौथे दिन जो वेन कॉम्बैट टेस्ट वेन्यू पहुंचा और वहां लीशवान से मिला। कॉम्बैट टेस्ट एक डायमेंशनल जोन में होता था। हर डायमेंशनल जोन अलग होता है, इसलिए टेस्ट भी हर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा अलग होता था। गाइड सिटी का कॉम्बैट टेस्ट गाइड एंशिएंट सिटी में होने वाला था। डायमेंशनल स्टॉर्म्स के समय जो रिफ्ट खुला था, उसी ने इसे डायमेंशनल जोन बना दिया था।